गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के क्लास को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है क्या कि व्हेन इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखो ये जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है 8 नवंबर को। अब बात आती है कि ये दिन 8 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि क्योंकि 8 नवंबर 1895 को डिस्कवरी की गई थी एक्सरे की। ठीक है, एक्सरे की डिस्कवरी की गई थी और एक्सरे की डिस्कवरी के बाद रेवोल्यूशन आ गया था मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। अब बात ये आती है कि ये जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई ये की किसके द्वारा गई। तो इस डिस्कवरी को किया था विल्हेम कॉर्नाड रोंटगन ने। इनका भी आप नाम जो है वो याद रखिएगा, है ना। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये दिन सेलिब्रेट नहीं किया जाता बल्कि उस दिन किया जाता है जिस दिन इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। इस बात को भी ध्यान में रखना। अच्छा, इसके साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार 2025 है, इसमें इस दिन की थीम क्या रही। इस दिन की थीम थी रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। इसकी थीम है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछा गया कि विच मंथ इज डेजिग्नेटेड एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि COPD अवेयरनेस मंथ। किस महीने को COPD जागरूकता माह के रूप में नामित किया गया है। तो ये जो महीना है ये महीना कौन सा बना, ये बन गया है नवंबर का महीना। WHO ने बताया कि ये जो COPD है इसकी वजह से वर्ल्ड में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा डेथ होती है। 2021 में इसकी वजह से 3.5 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। अब ये डिजीज है, जो ये रोग है, ये है क्या, ये लंग से संबंधित बीमारी है। इसमें सांस लेने में समस्या होती है। नवंबर महीने को इसकी जागरूकता फैलाने के महीने के रूप में नामित किया गया है। ये बात भी आप याद रखना। फिर आपसे पूछा गया कि द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव वैभव फेलोशिप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये जो वैभव फेलोशिप है, वैभव का फुल फॉर्म भी याद रखना, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप जो है ये किस मंत्रालय की पहल है। तो ये पहल है किस मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अच्छा, ये फेलोशिप है क्या, जो नॉन इंडियन साइंटिस्ट है, मतलब कि जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, भारतीय मूल के व्यक्ति है लेकिन वो कहीं बाहर रहते हैं, है ना, वहां पर साइंटिस्ट है, उनका कोलैबोरेशन करवाना है किससे, जो हमारे भारत में इंस्टीट्यूट्स है, जो संगठन है उनसे। ठीक है, इसके लिए उनको फेलोशिप दी जाएगी लगभग लगभग 4 लाख पर महीने की। ठीक है, ये है वेब ऑफ फेलोशिप, जो एक पहल है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। याद रखिएगा। अगला आपसे पूछा गया कि रिसेंटली अ रेयर स्ट्रिप्ड हाइना was spotted in which tiger reserve of कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटका के किस बाघ अभ्यारण्य में एक दुर्लभ धारीदार लकड़बग्गा जो है इसको देखा गया। ये एक रेयर दुर्लभ लकड़बग्गा है जिसको देखा गया काली टाइगर रिजर्व में। ये जो काली टाइगर रिजर्व है, ये काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के। ये बात भी याद रखना। इसके अलावा ये बात भी याद रखना, ये जो लकड़बग्गा है ये नियरली थ्रेटन्ड लिस्ट में शामिल है IUCN की, यानी कि ये संकटग्रस्त जो श्रेणी है IUCN की, उसकी लिस्ट में शामिल है ना। ठीक है, चलो बात की जाए अगर किसके बारे में, कर्नाटका के बारे में, तो कैपिटल है बेंगलुरु और CM है यहाँ के सिद्धरमैया, गवर्नर है यहाँ के थावरचंद गहलोत। IUCN के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि IUCN जो है वो लिस्ट जारी करता है कि भाई ये
जो ये जो प्रजाति है, स्पीसीज है, ये विलुप्त होने वाली है, विलुप्त होने के कगार पर है ना, ये थ्रेटेंड है, ये मतलब संकटग्रस्त है ना, आने वाले टाइम में ये विलुप्त हो सकती है, ये नियर थ्रेटेंड है, निकटतम संकटग्रस्त है। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू यही है, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में आईयूसीएन की फुल फॉर्म बतानी है, क्योंकि कई बार हम आईयूसीएन के बारे में बात करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज आपकी ड्यूटी है, आपको मुझे आईयूसीएन की फुल फॉर्म बतानी है, इसके बारे में कभी स्टैब्लिश हुई वगैरह वगैरह सारी बातें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। जिस बच्चे को याद है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी याद है तो अपनी कॉपी के पन्ने पलटना और वहां पर कहीं ना कहीं आपको आईयूसीएन के बारे में लिखा हुआ मिल ही जाएगा। अगर आपने कॉपी के पन्नों में भी, आप अपनी कॉपी के पन्नों में भी ये बात नहीं ढूंढ पा रहे हो तो गूगल कर लेना, पर आंसर जरूर देना। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि कार्तिक नाच फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। ये जो कार्तिक नाच महोत्सव है ये मुख्यतः किस कंट्री, किस देश में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल में। हिंदू फेस्टिवल है, मतलब जो हिंदू कल्चर से रिलेटेड ये डांस है, 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल में। अच्छा, बात आती है कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये 17वीं सेंचुरी में इसको शुरू किया गया, इस डांस को, ठीक है, किसके द्वारा? सिद्धि नरसिंह जो राजा थे, सिद्धि नरसिंह मल्ला राजा थे नेपाल के, उनके द्वारा, है ना। ये डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो पटान दरबार स्क्वायर, ललितपुर नेपाल में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, ये जो पटान दरबार स्क्वायर है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है, याद रखना। नेक्स्ट, recently who received the prestigious 2025 Asturias अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स? हाल ही में खेल के लिए प्रतिष्ठित 2025 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस पुरस्कार जो है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया सेरेना विलियम्स को, है ना। ये जो सेरेना विलियम्स है ये 23 बार ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स की चैंपियन रह चुकी है। ग्रैंड स्लैम्स टेनिस में होते हैं ना, हाँ, टेनिस में होते हैं, 4 ओपन होते हैं, है ना, जो उनके विनर होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम विनर बोलते हैं। तो ये 23 ग्रैंड स्लैम विनर रह चुकी है सिंगल्स की कैटेगरी में। एक होता है सिंगल्स कैटेगरी, सिंगल्स में एक वुमेन कैटेगरी, एक मैन कैटेगरी, एक डबल्स की कैटेगरी होती है, एक मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड में एक फीमेल खिलती है, एक मेल खिलता है ना। तो ये सिंगल्स में 23 ग्रैंड स्लैम विनर रह चुकी है सेरेन विलियम्स। इनको ये अवार्ड दिया गया स्पेन के प्रिंस, जो स्पेन के प्रिंस, क्वीन और किंग है उनके द्वारा। अच्छा, किंग का नाम आप याद रख लेना, राजा फिलिप फोर्थ है, जिनके द्वारा सेरेना को ये अवार्ड जो है वो दिया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली who topped the Adele Give Hurun India Philanthropist List 2025? 2025 में जो एडल गिव हुरुन इंडिया फिलंथेरोपिस्ट लिस्ट है इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं शिव नादर एंड फैमिली। किसने सबसे ज्यादा डोनेशन की है? अच्छा, इस लिस्ट में बताया गया कि जो भारत में 191 फिल्म थेरोपिस्ट है, परोपकारी हैं, जो डोनेशन करते हैं, वो टोटल मिलाकर उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10,380 करोड़ का दान दिया अपनी संपत्ति में से, जिसमें से सबसे ज्यादा दान दिया है शिव नादर एंड फैमिली ने, सेकंड नंबर पर मुकेश अंबानी एंड फैमिली आती है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री इज गोइंग टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स? हाल ही में कौन सा देश अब्राहम समझौते में शामिल होने जा रहा है? पहली बात तो ये आती है कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या? ये अब्राहम अकॉर्ड है जिसको 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का जब शासन था उन्होंने शुरू किया था। अब्राहम अकॉर्ड क्या है कि भाई जो इजराइल है और जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके रिश्तों को सुधारने के लिए अब्राहम अकॉर्ड है ना, ठीक है। इसमें शामिल होने जा रहा है अब्राहम अकॉर्ड में कजाकिस्तान। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन ऑलरेडी शामिल है? यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान। अब कौन शामिल हो जाएगा? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, अब्राहम अकॉर्ड काफी न्यूज में रहता है तो उसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि रिसेंटली वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स? हाल ही में प्रधानमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के
पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये पहला जो डिजिटल म्यूजियम बना है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ये बना है कहाँ पर? नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में, है ना। यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, उनका जो योगदान रहा ब्रिटिशर से लड़ाई में, है ना, आजादी दिलाने में भारत को, उनके यहाँ पर क्या बनाई गई? उनके लिए ये म्यूजियम बनाया गया। इस म्यूजियम का नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, है ना। अब ये शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे? ये जमींदार थे सोना खान के, है ना। ये पहले शहीद हुए छत्तीसगढ़ से। इन्होंने जब फेमाइन आया था, जब भुखमरी अकाल पड़ गया था 1856 से 57 में, तब ये ब्रिटिशर से इसके खिलाफ लड़े थे। 1857 में इनको पकड़ लिया गया था और मार दिया गया था, ठीक है। तो इनके नाम पर ये मेमोरियल जो बनाया गया, उसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ में। क्लियर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली सुलक्षणा पंडित passes away at the 71st, who was she? तो सुलक्षणा पंडित जी का निधन हो गया है 71 वर्ष की उम्र में। ये कौन थी? ये एक एक्ट्रेस थी, एक्टर थी ये। इसके अलावा एक प्लेबैक सिंगर भी थी। 71 वर्ष की उम्र में इनका मुंबई में निधन हो गया। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन, लास्ट तक क्लास में बने रहने के लिए, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के लिए, है ना। इसके अलावा पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना। बाकी आज की क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना, और आज के आज ही एक बार इस क्लास का रिवीजन भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।